एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक गरीब महिला रहती थी। उसकी एक छोटी सी बेटी थी, जिसका नाम मीरा था। रिया और मीरा बहुत मेहनत करते हुए भी गरीबी में जीवन बिता रहे थे। एक दिन जब रिया और मीरा जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे, तो उन्हें एक अजीब सा पेड़ दिखाई दिया। इस पेड़ पर पीले रंग के कद्दू लगे हुए थे, जो बिल्कुल साधारण नहीं लग रहे थे। उनकी चमक इतनी तेज थी कि रिया और मीरा की आंखें चौंधिया गईं। रिया ने एक कद्दू तोड़ा और घर ले आई। जब वह कद्दू को काटने लगी, तो उसने देखा कि कद्दू के अंदर से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। रिया और मीरा हैरान रह गए। उन्होंने कद्दू को ध्यान से खोला और देखा कि उसमें से लगातार सोने के सिक्के निकल रहे हैं। यह एक चमत्कार था। रिया और मीरा ने इस सोने का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया। उन्होंने अपने घर की मरम्मत करवाई, नए कपड़े खरीदे और गांव के गरीब लोगों की मदद की। धीरे धीरे उनकी कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उनके पास आते और उनकी मदद मांगते। रिया और मीरा ने कभी भी किसी को मदद से इनकार नहीं किया। एक दिन गांव का एक लालची व्यक्ति, जिसका नाम रामू था, उसने रिया के पास आकर उस जादुई कद्दू के बारे में पूछा। रिया ने उसे सच्चाई बताई, लेकिन रामू ने सोचा कि अगर वह खुद उस पेड़ को पाले तो वह और भी अमीर हो सकता है। रात के अंधेरे में रामू जंगल में गया और उसने पेड़ से सारे कद्दू तोड़ लिए। जब रामू ने घर जाकर कद्दू को काटा, तो उसमें से सोने के सिक्के नहीं, बल्कि जहरीले सांप निकले। रामू डर गया और भाग गया। उसने कद्दू को वापस पेड़ के नीचे फेंक दिया। अगली सुबह रिया और मीरा ने पेड़ के नीचे कद्दू को वापस पाया और समझ गए कि यह कद्दू केवल उन लोगों के लिए चमत्कारी हैं जिनके दिल साफ हैं और जो दूसरों की मदद करते हैं। रिया और मीरा ने फिर से कद्दू का उपयोग करना शुरू किया और गांव के लोगों की मदद करते रहे। उनकी दयालुता और ईमानदारी की वजह से वे हमेशा के लिए खुशहाल रहे। और इस तरह रिया और मीरा की जादुई कद्दू की कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई। मोटिवेशनल और सस्पेंस भरी कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।